नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। विभाजन विभीषिका दिवस पर कुरुक्षेत्र में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। हरियाणा में 14 अगस्त को मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। आज से हर घर तिरंगा अभियान का हुआ आगाज। हर घर तिरंगा अभियान के तहत हरियाणा में निकाली गई तिरंगा यात्रा। पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक वीरों से की मुलाकात। हरियाणा के धाकड़ खिलाड़ी भी रहे मौजूद। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फैसला लिया है कि 14 अगस्त यानी कल कुरुक्षेत्र में विभाजन विभीषिका दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश भर से आए लोगों को विभाजन की विभीषिका में बलिदान देने वालों के बारे में अवगत करवाया जाएगा। यह दिवस उन सभी लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि के तौर पर है जिन्होंने विभाजन के समय अपनी जान गंवाई या अपने घरों को छोड़ा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश जब आजाद हुआ तब एक और जहां खुशी थी वहीं दूसरी ओर देश को बंटवारे का दंश भी झेलना पड़ा। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कुरुक्षेत्र के मसाना गांव में देश का विश्व स्तरीय शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। इस स्मारक पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति हमें वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाती है और हमें जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। गृह मंत्री अनिल विज ने पुरी चौकी और पीसीआर पर तैनात पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज शुक्रवार को रोहतक में पहुंचे, जहां पर एफआईआर दर्ज नहीं करने पर सख्त हुए। अनिल विज ने रोहतक की सुखपुरा चौक पुलिस चौकी के उस समय मौजूद पूरे स्टाफ को सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए। मामला 12 मई का है, जब एडवोकेट शिकायत देने सुखपुरा चौक पुलिस चौकी से गया था, जहां पर पुलिस स्टाफ शराब के नशे में मिला और समय पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। वहीं पुलिस विभाग के कर्मचारियों द्वारा लापरवाही की शिकायत मिलने पर गृह मंत्री अनिल विज ने एक पुलिस चौकी के सभी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। वहीं एक अन्य मामले में पीसीआर वैन पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए गए। पुलिस विभाग के कर्मचारियों को खास तौर पर हिदायत देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया गया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं एक ही पुलिस चौकी के सभी कर्मचारियों के सस्पेंड होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। अधिकारी ने अगर ये जरूरत करी तो मैं उसको बख्शूंगा नहीं किसी भी हालत। अगर आप लोगों की आवाज दबाना चाहते हो तो अनिल भी जिंदा है। ये इस प्रकार से लोगों से जो लिखवा रहे हैं ना, आई टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग व्यू अबाउट दिस। आप अगर ऐसे सोच के बताना चाहते हो ना, मैं किसी को बख्शूंगा नहीं इस बात में। थोड़ी देर ऐसे नहीं करें, ये तरीका है इस बात का। लोग अपनी शिकायत भी ना करें, तुम काम भी ना करो और लोग शिकायत भी ना करें। जी सर। और लोगों को जाके धमका के तुम लोगों से साइन करवाते हो। नहीं, अधिकार है सर। ये कागज है मेरे पास। जी सर। थोड़ी देर आगे नहीं। किसी भी अधिकारी ने अगर ये जरूरत करी तो मैं उसको बख्शूंगा नहीं किसी भी हालत में। मेरे पास हर आदमी बात का अधिकार है, हर आदमी अपनी बात कर सकता है। मैंने हर आदमी की बात सुनी, अगर विरोधी पक्ष आया उसकी भी बात सुनिए। आई गिव अपॉर्चुनिटी टू एवरीबॉडी। और अगर आप लोगों की आवाज दबाना चाहते हो तो अनिल भी जिंदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेकर लौटे भारतीय दल से आज शनिवार को मुलाकात की। इनमें हरियाणा के धाकड़ खिलाड़ी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इस मौके पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि गर्व की बात है कि आपकी मेहनत और प्रेरणादायी उपलब्धि से देश आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में राष्ट्र ने खेल के क्षेत्र में 2 प्रमुख उपलब्धियां दर्ज की हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन के अलावा देश ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की। पीएम ने कहा कि खेलों में हमारे एथलीटों की उपलब्धियों पर पूरे देश को गर्व है। गौर रहे कि इन राष्ट्रमंडल खेलों में देश को हरियाणा वासियों ने फिर से 9 सोने के तमगे जीतकर देश का मान बढ़ाया है। खेलों में हरियाणा के लिए एक ऐसी नई राह खुली है जिससे हर खेल में खिलाड़ियों का भविष्य सुनहरा दिख रहा है। बर्मिंघम में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में
देश को 61 पदक मिले हैं तो इनमें अकेले हरियाणा के खिलाड़ियों ने 20 पदक जीतकर 32.7% की हिस्सेदारी दर्ज की है। मेरे लिए बहुत ही प्रेरक रहता है, लेकिन सबसे शायद बात करना संभव नहीं होता है। लेकिन अलग अलग समय में आप में से कईयों से किसी न किसी रूप में मुझे संपर्क में रहने का अवसर मिला है, बातचीत करने का अवसर मिला है। लेकिन मेरे लिए खुशी है कि आप समय निकाल करके मेरे निवास स्थान पर आए और परिवार के एक सदस्य के रूप में आए हैं। तो आपकी सिद्धि का यश आपके साथ जुड़ करके जैसे हर हिंदुस्तानी गर्व करता है, मैं भी गर्व कर रहा हूं। आप सबका मेरे यहां बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, 2 दिन बाद देश आजादी के 75 वर्ष पूरा करने वाला है। एक गर्व की बात है कि देश आप सभी की मेहनत से एक प्रेरणादायक उपलब्धि के साथ आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। साथियों, बीते कुछ हफ्तों में देश ने खेल के मैदान में 2 बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ साथ देश ने पहली बार चेस ओलंपियाड का आयोजन किया। न सिर्फ सफल आयोजन किया है, बल्कि चेस में अपनी समृद्ध परंपरा को जारी रखते हुए श्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। मैं चेस ओलंपियाड में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को और सभी मेडल विजेताओं को भी आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के अवसर पर आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। यह अभियान 13 से 15 अगस्त तक के लिए है, जिसके तहत मोदी सरकार ने देश के सभी नागरिकों से अपने घरों, प्रतिष्ठानों, संस्थानों इत्यादि पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने का अनुरोध किया है। इसी कड़ी में हरियाणा में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान का आगाज हो गया है। यह बात हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो चेयरमैन सुभाष बराला ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत टोहाना शहर में आयोजित तिरंगा यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई है तिरंगा यात्रा नाच मंडी स्थित अग्रवाल धर्मशाला से शुरू होकर रेलवे रोड, सैनी चौक, घंटाघर चौक, गांधी गेट, नया बाजार, वाल्मीकि मंदिर से होते हुए शहीद चौक पर संपन्न हुई और इस दौरान शहर वासियों ने तिरंगा यात्रा में पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। चेयरमैन सुभाष बराला के नेतृत्व में पूरा टोहाना तिरंगा में दिखाई दिया। इस अवसर पर सैकड़ों नागरिकों ने तिरंगा यात्रा में शामिल होकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश आज़ादी का 75वां साल, आज़ादी का अमृत महोत्सव ये मना रहा है और पूरे देश के अंदर इस पूरे साल में अलग अलग तरह के कार्यक्रम हुए, जिसमें स्वतंत्रता की लड़ाई से लेकर के स्वतंत्रता प्राप्ति उस समय किस प्रकार का संघर्ष देश के अंदर हुआ, किस प्रकार से महात्मा गांधी जी से लेकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें या फिर जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, शहीद भगत सिंह की बात करें, शहीद उधम सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान, ऐसे अनेक वीर सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। और यहाँ तक कि आज़ादी को प्राप्त करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो आज़ाद हिंद सेना का गठन भी आज़ादी प्राप्ति के लिए किया। ऐसे अनेक जो अवसर थे उनको याद करने का काम इस अमृत महोत्सव के दौर में हुआ। और अभी देश के प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि 13, 14, 15 तारीख को हर भारतीय अपने घर के ऊपर सम्मान के साथ तिरंगा झंडा फहराए। और इसी के लिए एक जन जागरण के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आम सामाजिक संगठन
इस प्रकार के लोगों को साथ लेकर के, जन समुदाय को साथ लेकर के अलग अलग स्थानों पर तिरंगा यात्रा निकालने का काम किया। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा द्वारा श्रीनगर से राष्ट्रीय झंडे के साथ शुरू की गई द ग्रेट इंडिया रन अंबाला पहुंची, जिसका अंबाला वासियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्तिकेय शर्मा ने सभी को हर घर में 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा लहराने की अपील की। इस मौके पर खिलाड़ी योगेश्वर दत्त, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और निगम मेयर शक्ति रानी शर्मा भी मौजूद रहीं। बस इतना कहूंगा कि बहुत खुशी हो रही है अपने शहर, अपने घर आकर। जब ये यात्रा अंबाला से निकल रही है तो मेरे जितने भी साथी भाई बहन आज आए हैं, बहुत प्रोत्साहित महसूस कर रहा हूं उनके आने से। और हर घर तिरंगा यात्रा को एक अलग पड़ाव पे लेके जा रहे हैं और हर घर 15 एक ही अपील करना चाहता हूं, 15 अगस्त को, आने वाली 15 अगस्त को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग अपने घर पे झंडा लहराएं और अपनी फोटो डिस्प्ले पिक्चर पे सोशल मीडिया पे डालें। मेरा लोगों से एक ही निवेदन, बस यही निवेदन है कि जैसे अंबाला हर क्षेत्र में आगे रहा है हमेशा से, तो आज ये घर घर तिरंगा कैंपेन में भी सबसे आगे रहे। बस देश इस बार अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। वहीं अंबाला में स्वतंत्रता दिवस से पहले आज फुल ड्रेस रिहर्सल परेड की गई। इसमें अंबाला के एसडीएम हितेश कुमार तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे और इस मौके पर एएसपी पूजा ढाबला भी मौजूद रहीं। एसडीएम हितेश कुमार ने बताया कि आज फुल ड्रेस रिहर्सल परेड की गई और हमारी सभी तैयारियां दुरुस्त हैं और बच्चों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की टीमें चौक चौराहों व भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तैनात की गई हैं। ट्रैफिक पुलिस भी मुस्तैद है। आज जैसे आप लोग देख रहे हैं फाइनल रिहर्सल चल रही है यहाँ पे, और 15 अगस्त को मैडम डिविजनल कमिश्नर यहाँ पे चीफ गेस्ट है, तो वो आएंगे और लोगों में आप उत्साह भी देख रहे हैं कि पूरे उत्साह के साथ 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाएगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। परेड की जैसे मैंने आज फाइनल रिहर्सल के टाइम पे सलामी दी थी, फ्लैग होस्टिंग हुआ था और कल्चरल इवेंट्स हुए थे बिल्कुल सेम स्केड्यूल में जो कि फाइनल डे 15 अगस्त को होने वाले। तो सारी टीम्स रेडी हैं और आप लोगों के जरिए मैं अम्बाला वासियों को सबको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सुरक्षा के लिए एक तो ट्रैफिक पुलिस है जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से पुलिस टीम्स लगा दी गई हैं सारे चौक्स पे और एंट्री एग्जिट्स पे, ताकि एंड साथ में 15 अगस्त के दिन मेटल डिटेक्टर्स और सारी चीज़ें रखेंगी। पुलिस की जो सिक्योरिटी टीम है वो सारी रेडी कर दी गई है, सबकी ड्यूटीज असाइन कर दी गई है। कलायत अनाज मंडी में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की पुलिस परेड व विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने झांकी निकालकर रिहर्सल में भाग लिया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त डॉक्टर से संगीत तेतरवाल व पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। कैथल जिले के गांव कौल में 23 वर्षीय अविवाहित लड़की ने सरसा ब्रांच नहर कौल में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अभी तक लड़की की लाश नहीं मिल पाई। मौके पर गोताखोर प्रगट सिंह की टीम द्वारा पहुंचकर शव को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और प्रगट सिंह गोताखोर के साथ साथ ग्रामीण भी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। मृतक का नाम शिवानी बताया जा रहा है, जो गाँव कौल की निवासी बताई जा रही है, जो पिछले लंबे समय से मानसिक रूप से बीमार चल रही थी। नहर के किनारे लड़की का दुपट्टा व चप्पलें मिली हैं। ठाणे पुलिस व डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची हुई है और लड़की के शव को ढूंढा जा रहा है। सुबह हमें सूचना मिली थी कि भी एक लड़की ने इसमें कूद के सुसाइड कर लिया है और गांव वालों ने शिकायत ERV पे की थी 112 पे। ERV ने हमें बताया था, हम मौके पे पहुंच गए थे सुबह 7 बजे ही। उसके बाद फिर यहाँ काफ़ी समय से गांव के लोगों ने भी प्रयास कर लिया और गोताखोर प्रगट सिंह को बुला लिया था। सुबह भी उसकी पूरी टीम आई थी और पूरी मुशक्कत की उन्हें, और जो कि डेड बॉडी नहीं मिल पाई। तो फिर पीछे से नहर का पानी भी कम करवा दिया था और अभी दोबारा पानी कम होने के बाद गांव वाले भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और गोताखोर प्रगट सिंह को दोबारा बुला लिया है और प्रयास भी जारी है। भारत में मंकी पॉक्स की एंट्री के बाद से ही केंद्र और राज्य सरकारें एहतियात के तौर पर कई कदम उठा रही हैं। सरकार द्वारा लोगों को भी सचेत और सुरक्षित रहने की सलाह दी जा रही है। वहीं अम्बाला स्वास्थ्य विभाग मंकी पॉक्स के चलते अलर्ट पर है। प्राइवेट अस्पतालों को स्किन एलर्जी वाले संदिग्ध मरीजों की जानकारी साझा करने के लिए बोला गया है। किसी भी इमरजेंसी की स्थिति के लिए अस्पताल में अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। ज्यादा जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि मंकी पॉक्स बीमारी सांस के जरिए शारीरिक संबंधों में ज्यादा समय संपर्क में रहने से फैलती है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं। मंकी पॉक्स के जो अभी तक मामले सामने आए हैं, केरल से मामला है। केरल में एक संदिग्ध की डेथ भी हुई है। दूसरे जो मामले है वो दिल्ली में एक मामला आया है
और जो मामले सामने आए हैं उनमें सिर्फ एक मामले को छोड़ के सारे जो बाहर से आए हैं उन्हीं में ये मामले सामने आ रहे हैं। जहाँ तक अम्बाला स्वास्थ्य विभाग की बात है कि मंकी पॉक्स पहली बात तो सांस के जरिए भी फैलता है, कांटेक्ट के जरिए भी फैलता है, और ये है उसके अगर कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी है उसके जरिए भी फैलता है। ज़्यादा कर अगर लगातार कोई कांटेक्ट में रहता है तो उसमें ज़्यादा फैलता है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।